आलसी बकरियों का बड़ा पछतावा। गांव के उस छोर पर जहां खेतों की हरियाली दूर तक बिछी रहती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहीं एक बूढ़ा किसान अपने छोटे से घर में अपनी 3 बकरियों के साथ रहता था। किसान का नाम हरिया था। उसके चेहरे की झुर्रियों में बरसों की मेहनत की कहानियां छुपी थीं। वो रोज सुबह उठकर खेतों में जाता, मिट्टी को उलट पलट कर नया जीवन बोता, फिर शाम को घर लौटकर बकरियों को ताज़ा चारा डालता। पर उसकी तीनों बकरियां, काली, धप्पू और मुनिया, बेहद शरारती और आलसी थी। उन्हें हरी हरी घास चबाना तो पसंद था, पर खेतों में जा जाकर अपने लिए चारा ढूंढने की मेहनत उन्हें बिल्कुल नहीं भाती। वो सोचते, जब मालिक खुद हमारे लिए चारा काट लाता है तो हम क्यों जरा भी जमीन पर अपने नाजुक पैर रखें। और दिन भर वहीं आंगन में पड़ी रहती, कभी अपनी पूंछ हिलाती, कभी एक दूसरे को सींग मारती, तो कभी झपकी लेती। एक दिन किसान हरिया बीमार पड़ गया। उसकी कमर में ऐसा दर्द उठा कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सका। उसने बकरियों को देखा और धीरे से कहा, मेरी प्यारी बकरियों, अब कुछ दिन तुम्हें अपने लिए खुद चारा ढूंढना पड़ेगा। खेत में बहुत हरी घास है, जाओ और अपने पेट भर लो। पर बकरियों ने कान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा, हम क्यों जाएं खेतों में, यहाँ आंगन में भी कुछ सूखी घास पड़ी है, उसे ही खा लेंगे। अगले 2 दिन तक उन्होंने वही बासी घास चबाई, पर धीरे धीरे उनका पेट भरना भी बंद हो गया। उनकी आंतें कुलबुलाने लगीं, आंखें सूजने लगीं और वो बेचैन होकर इधर उधर घास की तलाश में टहलकदमी करने लगीं। तीसरे दिन तो हालत और बिगड़ गई। भूख से परेशान होकर काली ने कहा, हमें खेत में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। धप्पू और मुनिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। पर जब तीनों खेत में पहुंची, तब वहां की हालत देखकर उनकी जान सूख गई। किसान की देखभाल न होने के कारण घास सूख चुकी थी, मिट्टी फटने लगी थी और वहां कोई ताज़ा चारा नहीं बचा था। अब तीनों बकरियां पछताने लगी। मुनिया ने धीरे से कहा, काश हम शुरू से ही अपने लिए घास ढूंढने खेत में जाती तो आज ये नौबत न आती। धप्पू बोली, हाँ, हमें आलसी नहीं होना चाहिए था। अगर हम भी खेत की देखभाल में किसान की मदद करती तो खेत हरा भरा रहता और हम भूखी न होती। काली तो एक कोने में बैठकर अपने थुलथुल पेट पर नजर डालती रही और बोली, अब समझ में आया, जो समय रहते मेहनत नहीं करता वो बाद में भूखा ही मरता है। उसी शाम किसान की तबीयत थोड़ी सुधरी। वो बिस्तर से उठकर लाठी टेकते हुए बाहर आया और अपनी बकरियों को उदास देखकर बोला, देखा मेरी बच्चियों, जब मैं कहता था कि खेतों में चलो, ताज़ी घास खाओ, तो तुम मुंह फेर लेती थीं। अब जब खेत सूख गए तो पछताने का क्या फायदा। तीनों बकरियों ने लज्जा से अपने सिर झुका लिए। किसान ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पर चिंता मत करो, अब मैं फिर से खेत में पानी डालूंगा, बीज बोऊंगा और कुछ ही दिनों में घास लहलहाएगी। पर तुमसे भी कहूंगा, अब से खेत में घूमना शुरू कर दो। ताज़ी हवा, खुला आसमान और मेहनत तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखेंगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग समय पर मेहनत नहीं करते वो बाद में पछताते हैं। मेहनत करने से ही जीवन में ताजगी और सुख बना रहता है। आलस्य होना न सिर्फ हमारे शरीर को कमजोर करता है, बल्कि हमारे सपनों और खुशियों को भी सूखा डालता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।